जटा मानसी भूत जटा जटिला च तपस्विनी मानसी तिक्ता कषाया च मेध्या कांति बलप्रदा। किसी जटाधारी तपस्वी के समान वरदान है ये औषधि। इसका नाम है जटा मानसी। इसमें दो शब्द है, जटा और मानसी। तो इस औषधि वनस्पति की ये जो जड़ें है ये जटाओं के समान है और मानसी यानी मन पर, बुद्धि पर ये काम करती है। तो जैसे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसीजेस को कम करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जटा मानसी को संस्कृत में भूत जटा, जटिला, तपस्विनी ये नाम भी दिए गए हैं। अब देखिए इसकी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी क्या खास बात है? तो ये त्रिदोष हर है, यानी शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का समतोल, इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए ये मदद करती है। इसी के साथ ये मानसिक विकारों में जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया इन सभी में फायदेमंद है। साथ ही में जो पाचन क्रिया से संबंधित विकार, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, यूरिन प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित समस्याएं या इनफर्टिलिटी इश्यूज है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, स्किन डिसीजेस को कम करने के लिए, बालों की समस्याएं, हेयर फॉल इसको कम करने के लिए, तो इन सभी में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके सबसे बड़े 7 फायदे कौन से हैं, इसका सही तरह से सेवन आपने कैसे करना है, इसका डोज कितना है और इसके साथ आपने कौन से कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं ताकि आप अलग अलग डिसीजेस में इसे बहुत अच्छे से प्रयोग कर सके। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जटा मानसी के जो औषधि गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी औषधि को अच्छे से समझना है, उसके फायदों को जानना है, तो उसके गुणधर्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जटा मानसी के गुण जो आयुर्वेद में बताए हैं, तो इसमें लघु और स्निग्ध गुण है। लघु यानी ये पचने के लिए हल्की है और इसमें स्निग्धता, एक तरह से चिकनापन, लुब्रिकेशन ये उत्पन्न करती है। दूसरा है इसका स्वाद, तो इसे बताया है तिक्त, कषाय, मधुर यानी कड़वा, कसेला और मीठा स्वाद इसका है। इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। ये शरीर के तीनों दोषों पे काम करती है, त्रिदोष हर है यानी वात, पित्त, कफ इन तीनों का बैलेंस करती है। और इसका जो प्रभाव बताया है वो है भूतग्न यानी मानस दोष हर। यहाँ पे जो भूत शब्द आया हुआ है, तो भूत का अर्थ गोस्ट नहीं है, तो भूत यानी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड माइंड है, उसको ये कम करती है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे जानेंगे। जटा मानसी को इंग्लिश में स्पाइक नाड या इंडियन नाड के नाम से जाना जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है नॉर्डोस्टैकिस जटा मानसी। क्या आपने कभी इसको यूज़ किया है और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं कि जटा मानसी के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। जटा मानसी नाड़ी संस्थान को यानी नर्वस सिस्टम को बल देने वाली है। जो भी मानसिक विकार है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता लगना या गुस्सा आना, डर लगना या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह की समस्याएं, आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार ये बीमारियां बताई हुई है। तो उन्माद यानी हिस्टेरिया जैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन, या जो अपस्मार है जैसे इपिलेप्सी है जिसमें झटके आते हैं, तो इन समस्याओं में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसे तीव्र ज्वर आक्षेप हर कहा हुआ है, यानी जो फेब्राइल कन्वल्जन्स है यानी बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जो झटके आते हैं, उस तरह की कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को अर्धावभेदक यानी माइग्रेन जैसी कोई समस्या है वो लोग भी इसका प्रयोग ज़रूर करें। दूसरा है इसे मेध्य कहा गया है। मेध्य यानी ये बुद्धि के लिए, मन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो किसी को विस्मरण जैसी समस्या है यानी भूल जाते हैं, स्मृति ह्रास है या फिर मस्तिष्क से संबंधित दुर्बलता है, तो उन सभी अवस्थाओं में ये फायदेमंद रहेगी। ये जो मन का कंसंट्रेशन, फोकस, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, कॉग्निटिव स्किल इन सभी को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो इसका सेवन कैसे करें? जटा मानसी से सिद्ध किया हुआ घी यानी जिसे जटा मानसी घृत, मानसी घृत या रक्षोगुण घृत के नाम से जाना जाता है, उसका सेवन आप करें। तो इसका जो डोज है वो है 1 चम्मच का। सुबह या तो खाली पेट आप ले या रात को सोने के पहले आप इसे ले सकते हैं। जटा मानसी घृत से नस्य भी किया जाता है, तो 2-2 बूंद ये जो घी है इसको हल्का गुनगुना करके नाक में आपने डालना है। रात को सोने के पहले आप इसे डालें। देखिए अगर हमें ब्रेन तक पहुंचना है तो इसका जो रास्ता है वो नाक से बताया हुआ है, इसलिए आयुर्वेद में नस्य को नियमित तौर से करने के लिए बताया जाता है। जटा मानसी के सेवन का एक और इफेक्टिव तरीका ये है कि जटा मानसी फांड का आप सेवन करें। फांड कैसे बनाए? तो पानी को आप गर्म करके ले,
लगभग 50 ml पानी आपने लेना है और इस तरह से अगर आपके पास रॉ फॉर्म में जटामांसी है तो इसको हल्का सा क्रश करके अपने इस पानी में अपने इसे डालना है। देखिए जो जटामांसी है इसको बहुत कम क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरह से रॉ फॉर्म में ये जटामांसी नहीं है तो जटामांसी का जो चूर्ण है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेना है, यानी पाव चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना है। अगर आप जटामांसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। अब ये जो हमने जटामांसी को पानी में भिगो के रखा, इसको आपने लगभग 4 घंटे तक भिगो के रख देना है। इसको ढक के रखना है और फिर रात को सोने के पहले आपने इसे छान के इसका सेवन करना है। अगर आप इसमें चूर्ण का यूज़ करते हैं तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी इसे सेवन कर सकते हैं। अगर आपको बुद्धि के लिए, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जटामांसी का प्रयोग करना है तो आप इसे ब्राह्मी के साथ ले सकते हैं। ब्राह्मी भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो ब्राह्मी का चूर्ण 50 ग्राम और जटामांसी चूर्ण 50 ग्राम ऐसे आप मिक्स करके 2 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार ले। अनिद्रा यानी इंसोम्निया में अगर आप जटामांसी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसे अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण 50 ग्राम और जटामांसी का चूर्ण 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके इसे भी लगभग 2 ग्राम की मात्रा में आप रात को सोने के आधा या 1 घंटा पहले ले। अब देखिए इसे रक्षोघ्न कहा हुआ है तो आप इसका धूप भी जला सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से जो काऊ डंग है वो आपने लेना है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के इसको जलाना है और फिर इसमें ये जो जटामांसी है ये डालना है। तो इसका जो धूप है वो रक्षोघ्न है, यानी हमारी रक्षा करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इनसे भी ये हमारा बहुत अच्छे से बचाव करती है। जटामांसी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। क्या फायदे मिलेंगे, तो इसे दीपन, पाचन, अनुलोमन करने वाली बताया है। दीपन यानी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख खोलने के लिए, पाचन यानी खाना अच्छे से पचाने के लिए, हजम करने के लिए ये मदद करेगी। तो कौन से लोगों के लिए फायदेमंद है, देखिए जिनको अग्निमांद्य है या फिर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द या वायु भरा रहना, गुड़गुड़ आवाज़ होना, इस तरह की समस्या है तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। ये दर्द को भी कम करेगी, वायु का अनुलोमन करने के लिए यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करेगी। इसे यकृतोत्तेजक कहा हुआ है, यानी लीवर के लिए स्टिमुलेंट है। पित्त सारक है, यानी जो शरीर में पित्त दोष अगर बढ़ जाता है तो उसको मल के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालती है। इसीलिए कामला यानी जॉन्डिस जैसी अवस्था में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब देखिए जब भी स्ट्रेस या मानसिक तनाव जब बढ़ जाता है तब डाइजेशन पे भी ये बहुत बुरा असर डालता है, जैसे फिर एसिडिटी होना, ब्लोटिंग लगना, भूख कम होना, इस तरह की समस्याएं दिखेगी। तो जटामांसी मन को भी शांत करती है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। इस तरह से आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो जटामांसी का जो चूर्ण है वो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में या तो आप पानी के साथ ले सकते हैं या फिर शहद में इसे मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके इसको सेवन आप करें तो आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को ये बहुत अच्छे से कम करेगी। या तो फिर इसका जो फांट हमने देखा वो यूज कर सकते हैं। जटामांसी हृदय के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर पाल्पिटेशन होना, हार्ट बीट्स बढ़ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कुछ न्यूज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स बढ़ती है, पाल्पिटेशन होता है, डर लगता है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। यहाँ तक कि जो हार्ट बीट्स अगर इरेग्युलर है, जिसे अरिथमिया कहा जाता है, उस जैसी अवस्था में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। सेवन कैसे करें, तो जैसे हमने पहले देखा कि जटामांसी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में या तो इसका फांट आप यूज करें या फिर जटामांसी घनवटी नाम से टैबलेट आती है, इसको एक टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, खाना खाने के पहले या बाद में भी, जैसे भी आपको सूट करे वैसे आप यूज करें। देखिए जब भी आपको ऐसे है कि हार्ट से संबंधित बीमारियां है तो आप कुछ कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे जटामांसी को आप जो अर्जुन की छाल है इसके साथ यूज करें तो अर्जुन की छाल का चूर्ण 50 ग्राम और जटामांसी का चूर्ण 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके इसको 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार आप ले। अगर आपको शरीर में कहीं पे स्वेलिंग है तो फिर जटामांसी के साथ पुनर्नवा आप ले सकते हैं, क्योंकि पुनर्नवा जो है शरीर में जो अतिरिक्त जल तत्व है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो जिन लोगों को हृदय की बीमारियों में स्वेलिंग शरीर में दिखती है, पाँव में स्वेलिंग है, सांस फूलती है, तो इसमें ये जो पुनर्नवा है ये भी बहुत अच्छी औषधि है। इसमें भी आपने पुनर्नवा और जो जटामांसी है इन दोनों को समभाग में मिक्स करना है और इसको भी लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है।
तो इसको आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इससे ये स्वेलिंग कम होने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। जिन लोगों को हमेशा थकान रहती है और साथ ही में हार्ट से संबंधित भी बीमारियां है, वो लोग जो जटामांसी है उसके साथ अश्वगंधा का सेवन करें, ताकि उनकी जो थकान है वो कम करने के लिए उनको मदद मिले। जटामांसी किडनी को स्टिम्युलेट करती है, तो जो यूरिन का फ्लो है इसको ज्यादा होने के लिए मदद करेगी। तो किस अवस्था में ये फायदेमंद रहेगी? जिन लोगों को यूरिन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन में जलन होना, यूरिन का फ्लो कम रहना, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ना, ड्रिबलिंग होना, या फिर प्रोस्टेट जैसी समस्या है, ब्लैडर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो इन सभी में ये फायदेमंद है। अब देखिए, जब भी यूरिन से संबंधित ये तकलीफें बार बार रहती है तो मन भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, तो ये मन को भी शांत करके आपकी तकलीफ को कम करेगी। कैसे सेवन करें? तो इसका चूर्ण या इसका फांट आप ले, या फिर इसके कॉम्बिनेशन आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि जो गोक्षूर है या पुनर्नवा है, इसके साथ आप इसको मिला के ले। तो गोक्षूर और जटामांसी इनको समभाग में मिक्स करके इसको आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ले, या फिर पुनर्नवा का चूर्ण और जटामांसी का चूर्ण, इसको भी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करें। जटामांसी एक वाजीकरण औषधि है, तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व जैसी समस्या में ये फायदेमंद है। स्पेशली जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी है, इसमें इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कैसे सेवन करें? तो जो जटामांसी फांट है इसका सेवन आप करें। पाव चम्मच जटामांसी का चूर्ण शाम को अपने गर्म पानी में भिगो के रखना है, और फिर इसे रात को सोने के पहले आपने लेना है, तो आपकी ये समस्या कम होगी। महिलाओं के लिए भी जो जटामांसी है ये बहुत अच्छी औषधि है। जिन महिलाओं को पीरियड के दिनों में बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, या फिर पीरियड का फ्लो कम है, तो उनका दर्द कम करके फ्लो अच्छे से होने के लिए ये मदद करेगी। लेकिन जिनको पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा है, उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। दूसरा है सूतिकावस्था में, यानी डिलीवरी के बाद आप इसका सेवन जरूर करें, ताकि ये उस समय गर्भाशय को साफ करने के लिए मदद करेगी। इस समय पे आप एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आपने ये जो दशमूल का भरड़ है इसके साथ जटामांसी का यूज करके इसका काढ़ा बनाना है। तो जटामांसी का चूर्ण लगभग 1 से 2 ग्राम, या तो रॉ फॉर्म में आप ले रहे हैं तो थोड़ी सी जो जटामांसी है इसको क्रश करके आपने डालना है, और दशमूल का भरड़ लगभग 5 से 10 ग्राम, इन दोनों को 200 ml पानी में आपने उबालना है। तब तक उबालना है कि जब तक ये पानी 1/4 यानी लगभग पाव भाग ना बच जाए। तो ये 50 ml पानी बचा, इसको छान के आपने दिन में 2 बार लेना है, यानी 25-25 ml दिन में 2 बार आपने इसे लेना है। सावधानी क्या लेना है? तो गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में आपने जटामांसी का सेवन नहीं करना है। जटामांसी जो है वो स्वेद जनन करती है, यानी पसीने के द्वारा हमारे शरीर के जो तत्व है दूषित, उसको बाहर निकालने का ये काम करती है। इसे कुष्ठग्न कहा हुआ है, यानी जो त्वचा विकार है इसमें ये फायदेमंद है। हमने देखा कि ये वात पित्त कफ तीनों दोषों पे काम करती है, तो तीनों तरह के जो त्वचा विकार है उसमें ये मदद करेगी। स्पेशली कफ और पित्त से संबंधित जो त्वचा विकार है इसमें ये ज्यादा अच्छा असर डालेगी। अब इसका सेवन आप कैसे करें? तो जटामांसी का काढ़ा बना के आप ले। जटामांसी को ऐसे भरड़ आप लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले, और 200 ml पानी में आपने इसे उबालना है जब तक ये 1/4 बचे, और फिर उसे छान के दिन में 2 बार 25-25 ml आपने इसे लेना है। जटामांसी के बारे में श्लोक में कहा गया है, कांति बलप्रदा। कांति यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, त्वचा का ग्लो बढ़ाने के लिए ये मदद करेगी। फिर इसमें आप पाउडर के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। जटामांसी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अपने शहद के साथ लेना है। जो लोग शहद का सेवन नहीं करते वो पानी के साथ मिक्स करके भी इसे ले सकते हैं। बालों से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए भी जटामांसी बहुत अच्छी औषधि है। खालित्य और पालित्य यानी बाल झड़ना और बाल सफेद होना, इन दोनों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसमें आप जो जटामांसी घृत है इसका नस्य करें, यानी नाक में 2-2 बूंद जटामांसी का घी आपने डालना है, ताकि बालों के लिए आपको इसका फायदा मिले। जो जटामांसी से बना तेल है वो भी बहुत यूजफुल है। अब देखिए, मैंने कुछ वीडियो में ऐसे देखा है कि बस जटामांसी को अपने तेल में डुबो के रखना है और फिर इसे धूप में रख देना है, तो इस तरह से ये तेल बन जाता है। लेकिन इस तरह से आयुर्वेद की विधि नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत ही शास्त्रोक्त विधि फॉलो की जाती है, जिसमें जटामांसी का काढ़ा बनाया जाता है। साथ ही में इसका कल्क यानी इसकी पेस्ट बना के उसमें तिल का तेल डाल के फिर ये जो काढ़ा, कल्क द्रव्य और तेल, इन
को उबाल के जब तक कि सिर्फ तेल बचे, तो इस तरह से ये शास्त्रोक्त विधि से जटामांसी का तेल बनाया जाता है। अगर आप ये तेल घर पे कैसे बनाना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इस पर वीडियो लेके आएंगे। जटामांसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यानी बाह्य प्रयोग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि अगर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, दर्द, सूजन या फिर जलन वहाँ पे है तो इन सभी में आप इसका लोकल एप्लीकेशन, इसका लेप आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को स्किन में पिगमेंटेशन है, वर्ण विकार, तो उसमें भी इसका लेप किया जाता है। या फिर जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आता है, पसीने में दुर्गंधी रहती है, तो इसके चूर्ण का वहाँ पे अवचूर्णन यानी चूर्ण को वहाँ पे डाला जाता है। इस तरह से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो जटामांसी है ये मन को तो शांत करती ही है, साथ ही में डाइजेशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स, यूरिन प्रॉब्लम्स, स्किन के विकार, बालों के विकार, तो इस तरह से अनगिनत समस्याओं में ये फायदेमंद है। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने जानकारी ली वो आपको मदद जरूर करेगी। सावधानी आपने जरूर लेना है कि जटामांसी का सेवन ज्यादा मात्रा में यानी ज्यादा डोज में नहीं करना है, नहीं तो फिर पेट में मरोड़ होना, उल्टी जैसे लगना या लूज मोशन होना, इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी बीमारी की अवस्था के अनुसार इसका सही डोज, सही ड्यूरेशन और कॉम्बिनेशंस आपके लिए सबसे कौन से अच्छे हैं इसके बारे में जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आप इतनी अच्छी औषधि को सही तरह से जान सके, इसका पूरा फ़ायदा ले सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।